पूरे बिहार के चौकीदारों और दफादारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पे कहा है कि अगर किसी थाने के इलाके में शराब मिलता है तो इसका सारा ठिकड़ा चौकीदारों के ऊपर नहीं फोड़ा जाना चाहिए, बल्कि उस इलाके के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी भी तय होनी चाहिए, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो या विधायक हो। तभी शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल हो पाएगा। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको बता दें कि 16 नवंबर को सीएम नीतीश ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की थी। तब यह माना जा रहा था कि सीएम नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन घंटों बैठक के बाद एक और फैसला लिया कि अगर किसी थाने के इलाके में शराब मिलता है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेवार होंगे। जिसके बाद चौकीदारों में गुस्सा है और वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। पिछले दिनों गांधी मैदान में 20,000 से ज्यादा चौकीदार इकट्ठा हुए थे और अपना दर्द बयां किया था और साफ तौर पे कहा था कि आखिर हमें कैसे सिर्फ बलि का बकरा बनाया जा सकता है। हमारे पास हथियार नहीं होते हैं, हम शराब माफिया की जानकारी थाना तक पहुंचाते हैं, लेकिन थाने से ही जानकारी लीक कर दी जाती है और फिर हम शराब माफिया के निशाने पर चले आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम शराब जहां बनता है उसकी जानकारी थाने में पहुंचाते हैं, लेकिन 3-4 दिन के बाद छापेमारी होती है और तब तक शराब माफिया वहां से सब कुछ हटा लेते हैं और अंत में थानेदार, थाना प्रशासन हमें ही इस बात के लिए जिम्मेदार ठहरा देता है कि हमारी मिलीभगत शराब माफिया से है। तो जब किसी थाने के इलाके में शराब मिलता है तो सारा ठिकरा हमारे ऊपर फोड़ा जाना सही नहीं है। कई चौकीदारों की हत्याएं हो चुकी हैं, लेकिन सरकार हमें ही कसूरवार मान रही है। आपको बता दें कि सरकार का ये फैसला जो है ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जब बिहार में लगातार शराबबंदी असफल है, हजारों लीटर शराब बिहार से बाहर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में से हजारों ट्रकें जो हैं वो शराब की आती है। क्या वहां कोई चौकीदार जिम्मेवार होता है? एक थाने में हर कोई जानता है कि चौकीदार की क्या हैसियत होती है। जो चंद हजार रुपए का महीना मिलता है, एक थानेदार के आगे उसकी क्या हैसियत होती है। आखिर मद्य निषेध के बड़े अधिकारियों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही, एक बड़ा सवाल है। आखिर जब शराब माफिया की तस्वीर सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के साथ वायरल होंगी, चाहे वो खुद सीएम नीतीश हो जिनके साथ शराब माफिया की तस्वीर वायरल होती है, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के साथ शराब माफिया की तस्वीर वायरल होती है, और हालिया दिनों में कई से जेडीयू सांसद हैं, जिलाध्यक्ष हैं जिनके साथ शराब माफिया की तस्वीर वायरल होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में एक चौकीदार की क्या हैसियत है, वो थानेदार को क्या समझेगा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में जब किसी थाने इलाके से शराब मिलेगा तो चौकीदार को निलंबित कर दिया जाएगा। गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 14 से ज्यादा लोगों की मौत हुई और वहां एक सप्ताह के गहन जांच के बाद वहां के एसपी ने, यानी गोपालगंज एसपी ने 4 चौकीदारों को निलंबित कर दिया था। जिसके बाद पूरे बिहार के चौकीदार इस बात को लेकर गुस्से में हैं, अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि आखिर हमें बलि का बकरा क्यों बनाया जा रहा है, जबकि हम थाना को सूचना देते हैं लेकिन उस पर थानेदार कार्रवाई नहीं करता है और अंततः सारा ठिकरा हम पर फोड़ दिया जा रहा है। जबकि अगर वाकई में बिहार सरकार शराबबंदी को पूर्ण सफल बनाना चाहती है तो उस इलाके के जनप्रतिनिधियों को भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो या फिर विधायक हो। सारा ठिकरा हम पर फोड़ना सही नहीं है और बिल्कुल सरकार का यह फैसला हास्यास्पद है, जहां पर यह कहा गया कि अगर किसी थाने के इलाके में शराब मिलती है तो इसके लिए चौकीदार जिम्मेवार होगा। अगर बिहार में कानून के राज की बात आती है तो सारा श्रेय नीतीश कुमार को जाता है, लेकिन जब असफलता की बात आती है तो इस पूरे प्रशासन का सबसे निचले पायदान पे मौजूद चौकीदार को जिम्मेवार मान लिया जाता है। ये बिल्कुल हास्यास्पद है और बताता है कि कैसे शराबबंदी को लेकर जो है सारा ठिकरा सबसे नीचे पायदान पर मौजूद जो चौकीदार है उस पर फोड़ा जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चौकीदार अपने इस आंदोलन को कैसे बढ़ाते हैं। उन्होंने एक मांग उठाई है कि इसके लिए जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेवारी तय होनी चाहिए, जो स्थानीय स्तर पर है, चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो। सरकार इस पर क्या कुछ फैसला लेगी, आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।